हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ टू इम्प्रूव बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। और हमने देखा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन में अक्सर हमें सेकंड चांस नहीं मिलता है। दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ मच मोर देन वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रूमिंग, ये सब भी कम्युनिकेशन स्किल्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि ऑफ कोर्स हमारा डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन, हमारी वोकेबलरी, ग्रामर, इन सब के अलावा हमारे वॉइस की टोन, ऑडिबिलिटी और बॉडी लैंग्वेज। तो आइए आज हम वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन के 3-4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए कि एक तो प्रोनाउंसिएशन है, दूसरा वोकैब हो गया, वोकेबलरी, एंड उसके अलावा ग्रामर है। ग्रामर वो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन दोनों में इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा हमारी ग्रूमिंग, हमारा जेस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन स्किल्स, इस पे हम एक सेपरेट कंटेंट लेके आएंगे। आज हम डिस्कस करते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, स्पेशली प्रोनाउंसिएशन और वोकेबलरी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे एक आसान तरीका है, अगर मुझे नहीं पता है कि किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, तो आप गूगल कीजिए उस वर्ड को और वहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप जैसे मान लीजिए मुझे कोई वर्ड है, मुझे किसी वर्ड को देखना है। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है सेप्टर। तो मैं टाइप करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे कि ये एक साउंड का आइकॉन आ रहा है और जब मैं उस पर क्लिक करूँ Scepter. सेप्ट, तो ये ऑलरेडी प्रोनाउंस करके ऑटोमेटिक वॉइस आती है जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये इस वर्ड के नीचे एक फोनेटिक कोड टाइप का दिया हुआ है ना, कि हाउ टू प्रोनाउंस इट। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि देखिए, हमें पता है कि ABCDEFGH XYZ 26 लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन 44 साउंड्स हैं। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो ये क्या है कि एक इंटरनेशनल फोनेटिक्स एसोसिएशन है, ITA। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि लैंग्वेजेस में जो साउंड्स यूज होते हैं उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वीडियो है, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है और हमारा ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में ये सारे लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि Address. इंटरनेशनल Dictionary. फोनेटिक अल्फ़ाबेट में इन्होंने बताया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके उसमें जो साउंड्स हैं, 44 साउंड्स हैं, वो 3 पार्ट्स में हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉयल्स और डिप्थोंग्स। तो ये इनको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप इस वीडियो को देखना, तो ये आपको इस पर्टिकुलर साउंड का क्या मतलब होता है, ये कैसे प्रोनाउंस होता है, इस पर्टिकुलर सिंबल को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब भी आप डिक्शनरी देखोगे तो आप ऑलरेडी समझ जाओगे कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। देखो, कई बार हम भी आज हमारे पास डिक्शनरी के ऐप्स हैं और गूगल है हमारे पास, तो ये सब चीज़ इजीली अवेलेबल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे किंडल है, तो किंडल में तो अगर हम मुझे किसी वर्ड की मीनिंग देखनी है तो वो वहाँ पे आ जाता है, लेकिन अगर उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो अक्सर नहीं मिलता है हमें। और जैसे गूगल में इस वर्ड का तो साउंड आ गया, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स का आपको प्रोनाउंसिएशन का वहाँ पे साउंड आइकॉन मिल जाएगा, लेकिन कई वर्ड्स का नहीं मिलता है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप गूगल करके और साउंड आइकॉन पे क्लिक करके उसको देख लें। बट उसके अलावा अगर आप इस फोनेमिक चार्ट को समझ लेंगे, ये केवल आप देखिए 7.5 मिनट का वीडियो है, तो इससे क्या है कि कहीं भी आपको वो उसके प्रोनाउंसिएशन का अगर आपको ये सिंबल मिल जाएगा तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे।
तो ये तो प्रोनाउंसिएशन का तरीका हो गया फ्रेंड्स। ये एक वीडियो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप खुद भी इसको अगर गूगल करेंगे कि व्हाट आर द कॉमनली मिस प्रोनाउंस वर्ड्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, जैसे कंफर्टेबल, वेजिटेबल। तो हम लोग जिन्होंने हिंदी मीडियम या वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाई की है अपनी, स्पेशली अपनी स्कूलिंग की है, तो कई बार हमें ये प्रोनाउंसिएशन हमारी ख़राब रहती है। तो और कई बार हमारे प्रोनाउंसिएशन में रीजनल इन्फ्लुएंस भी रहता है। तो अच्छा है कि हम स्पेशली जब हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स या किसी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में जा रहे हैं जहाँ पे कि सीनियर लोग आए हुए हैं, तो हमारी प्रोनाउंसिएशन जितनी स्टैंडर्ड हो वो उतना ही अच्छा है ना। ओवर द टाइम जब आप एक सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हो, आपकी एक पोजीशन हो जाती है, तो फिर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब मोदी जी का प्रोनाउंसिएशन कैसा भी हो, मोदी जी का स्टेचर ही ऐसा है कि वो उनकी कम्युनिकेशन का चार्म अलग है। इसके अलावा भी मैंने प्रोफेशनल भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और सीईओज़ को देखा है कि अगर उनका वो पोजीशन हटा लिया जाए तो हमें लगेगा यार ये कैसे बोल रहे हैं, बट चूंकि उनके पास वो पावर और अथॉरिटी रहती है और उनको अपनी सब्जेक्ट मैटर की बहुत नॉलेज होती है, तो वो उनका जो नॉन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसको वो बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है। लेकिन हमें तो फ्रेंड्स इम्प्रूव करना है जिससे कि हम और अच्छा से अच्छा कर सकें। तो आप यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको जो है ये यहाँ पे पता चल जाएगा। इसमें ये कुछ कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये आप देखना वीडियो। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि हाँ, तो ये कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, जैसे रांडेवू, वैले, स्किज़ोफ्रेनिया, सिंटिलेटिंग, मिसोजिनी, चॉनरे, नीश, लॉन्जरी। ये सब जो थोड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप सीखना कैसे प्रोनाउंस करते हैं। स्पेशली आप गूगल कर सकते हो। अगर जैसे आपको बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे गूगल कर लो कि व्हाट आर द डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस वर्ड्स और व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स वर्ड्स टू प्रोनाउंस। तो आपको ऐसे 10, 15, 20, कम से कम आप 50 या एटलीस्ट 50 वर्ड्स अगर जान लोगे ना, और ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड को अगर आप कभी प्रोनाउंस करोगे तो आपके सामने जो भी क्लाइंट है या कोई आपका बहुत पर्सनल फ्रेंड नहीं है, कोई कलीग है, तो उसके सामने बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि यस दिस गाई, इवन दो आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम किसी दून स्कूल वाले स्टूडेंट की नहीं होगी, लेकिन वो उसे ये समझ में आ जाएगा कि यस दिस गाई इज़ प्रोफेशनल, सिंसियर, ये फाइट मारता है या फाइट मारती है। इसके अंदर जो है कुछ नया करने की, नया सीखने की एक चाहत है। तो इसीलिए जो है ये आप ज़रूर सीखना दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करें, ये गूगल करना। इसके अलावा वोकैब इम्प्रूव करने के लिए ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों। ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा आर्टिकल है, तो वहाँ से मैंने जो इसका इसेंस समरी जो मुझे समझ में आई वो मैंने आपके लिए लिखी है। तो वो ये क्या बोलते हैं कि आप मेक यूज़ ऑफ स्पेस्ड रिपीटेशन एल्गोरिथम। ये इस कॉम्प्लेक्स वर्ड से आप घबराइए मत। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारी मेमोरी में नहीं बैठती है, लेकिन अगर हम उस चीज़ को एक इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं तो उसके बाद वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये स्पेस रिपीटेशन एल्गोरिथम, इसका ऐप भी है। तो इसमें क्या होता है कि वो आपकी लर्निंग को ट्रैक करता है, और आपने कोई चीज़ पढ़ी या सीखी तो उसके बाद जो है कब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से फेड होने वाली है तो वो आपको नोटिफाई कर देगा, नोटिफिकेशन दे देगा कि नाउ यू शुड रिपीट इट। तो अगर आप ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं और इतनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपने एक डिफ़िकल्ट वर्ड पढ़ा तो, या किसी डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन को आपने एक बार उसको गूगल करके सुन लिया, तो उसके बाद जो है आप उस दिन नहीं तो अगले दिन या 3-4 दिन बाद, मतलब विद इन अ वीक आप ट्राई करो कि आप उसको एक बार फिर से देख लो। तो ऐसे आप 2-3 बार कर लोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाएगा। तो आप
अनकॉन्शियसली भी आप बोलोगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही निकलेगा और आपको जो है आपकी वोकेबलरी में वो वर्ड ऐड हो जाएगा। उसके अलावा क्या है कि स्टडी वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। बहुत सारे लोग जो जेआरई या कैट वगैरह की तैयारी करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स हमें बहुत याद करने होते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग भूल जाते हैं। लेकिन अगर हमने कोई डिफ़िकल्ट वर्ड किसी पॉडकास्ट में या कहीं भी किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी मूवी में या किसी आर्टिकल में, कोई आर्टिकल जो इंटरेस्टिंग है उसमें हमने पढ़ा, तो उस समय अगर हम उसकी मीनिंग देख करके और उस कॉन्टेक्स्ट के साथ अगर हम उसको उसकी मीनिंग को देखते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। वो ज़रूर वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा अच्छे से हमारी मेमोरी में रहेगा। फिर मेक द वोकेबलरी पर्सनल एंड इमोशनल। जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसका हमारे ऊपर ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट होता है, वो चीज़ हमारी मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहती है ना। तो इसी तरीके से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप कंटेक्चुअलाइज करो, कि आप सोचो कि इस वर्ड को आप अपने किसी दोस्त या अपने घर में अपने भाई या बहन किसी के साथ यूज़ कर रहे हो, या अगर फिज़िकली नहीं भी यूज़ कर रहे हो तो अपने माइंड में आप उसको इमेजिन कीजिए कि मैं इसको जो है इस वर्ड को इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फिर रीड रेगुलरली। दोस्तों, हमने आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्किल क्लब पे एक वीडियो पोस्ट किया हुआ है कि अपनी रीडिंग हैबिट को कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों, ये जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े सीईओज रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इनकी जो है रीडिंग हैबिट बहुत ज़्यादा होती है। ये क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जो है 10 सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग करेंगे या आप जो है आपके पास 10 डिग्री होगी, तो होती है कुछ लोगों के पास, बहुत बहुत कम होती है। तो ये जो है इनके पास लर्निंग एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, और वो आपके पास तभी आएगी जब आप किसी चीज़ को, नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एक रीडिंग हैबिट बनाने से आपकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और रीडिंग हैबिट अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको नई चीज़ें भी पता चलेंगी और आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत अनरिलेटेड रीडिंग मत कीजिए, क्योंकि हम सभी के पास लिमिटेड टाइम है। तो आप जो है रीडिंग ऐसी कीजिए कि जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या जो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी बारे में पढ़ाई कीजिए। बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को होती हैं, बहुत मतलब समंदर रहता है। तो आप जो है थोड़ी सी अपनी रीडिंग, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं। और हैव सम फन विद द वर्ड्स यू लर्न, कि आप जो है ना इसको एक बोझ की तरह मत लीजिए। आप जो है इसको एक फन, कि भाई मुझे एक अच्छा बनना है, स्मार्ट बनना है, और कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि बस मुझे मतलब 2 दिन में कर देना है। एक इसको एंजॉय कीजिए, इसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। तो आप कब लर्न कर रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप लर्न करते जाएंगे, आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो हैव फन विद इट। आप जो है इसके लिए हम भी जब प्रिपरेशन करते थे और हमें अपनी लैंग्वेज स्किल इंप्रूव करनी होती, तो हमें भी बोला जाता था कि यार तुम जो है इंग्लिश मूवीज़ देखो या सीरियल्स देखो। तो वही है कि वो भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप जो है वो मूवीज़ या सीरियल देखिए। बट वहाँ पे मुझे एक चीज़ लगती है कि कई बार क्या होता है कि वहाँ पे हमारा मेन जो अटेंशन होता है ना, वो सस्पेंस, प्लॉट या सॉन्ग डांस जो है सॉन्ग पे या म्यूज़िक पे चला जाता है। तो जो है कई बार हम कम्युनिकेशन पे कैसे प्रोनाउंस हो रहा है या क्या डिफ़िकल्ट वर्ड है उस पर इतना ध्यान नहीं रहता है। तो इसीलिए रीडिंग एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, हैव फन, एंजॉय लर्निंग। और इस वीडियो के कमेंट में आप हमें बताइए कि और क्या चीज़ें आप चाहते हैं कि आपको डिफ़िकल्टी फेस करते हैं अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, तो हम उस पर आपके लिए रेलेवेंट कंटेंट बना के लाएंगे। ये बात मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, और हमें आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।